बहुत सारा बैक टेस्टिंग मैंने इस स्ट्रैटेजी को लेकर के किया है, बहुत प्रैक्टिस किया है, कई घंटे जो है मैंने चार्ट पे बिताए हैं, आप देख सकते हो। और इतना बैक टेस्टिंग, इतना प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप ये वीडियो स्किप कर देते हो तो आप भी वही गलती करते रहोगे जो 90% लोग गलती कर रहे हैं। मुझे ये स्ट्रैटेजी किसी रैंडम बुक या किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो से नहीं मिली है। इस एक चीज ने मेरी सोच, डिसीजन और मेरे रिजल्ट को ही बदल करके रख दिया हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग इसे आज भी नहीं समझ पाते हैं और फेल हो जाते हैं। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो सिंपल है, प्रैक्टिकल है और आज नहीं आप उसको अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी का एक ऑटोमेशन भी मैं आपको देने वाला हूं जहां पे आपको बहुत ही इजी होगा चार्ट पे इसको अप्लाई करने में। फाइनली मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूले। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस स्ट्रैटेजी का जो बेनिफिट है वो क्या है कि आपको ये भी मालूम चलेगा कि कब मुझे बाइंग करनी है, कब मुझे सेल करना है। दूसरा, आपको ये भी मालूम चलेगा कहां से बाइंग करनी है, कहां से मुझे सेलिंग करना है। और आपको ऑपरेटर की एंट्री भी आपको मालूम चलेगी कि ज्यादातर जो रिवर्सल होते हैं इसी के आसपास से आपको देखने को मिलेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी इसलिए ज्यादा है बिकॉज इसमें हम फिबोनाची का यूज करने वाले हैं। ध्यान देना, फिबोनाची बहुत ही बढ़िया टूल है अगर आप इस चीज को अच्छे से यूज करते हो तो। नॉर्मल जो तरीका बताया गया है उस तरीके से अगर आप यूज करोगे तो ये कोई काम का नहीं है। देखो, आईसीटी में एक कंसेप्ट होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जिसकी एक्यूरेसी काफी बढ़िया है। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो इसी के बेस पे इसी चीज को मैंने अप्लाई करके एक नया स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप किया है आप लोग के लिए, जो काफी बढ़िया है। तो इसको यूज कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूं। चलो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ध्यान देना, डेली टाइम फ्रेम, इसका मतलब यह है कि आप इसको इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए ही यूज कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट प्रीवियस डे की जो कैंडल है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, अगर एक भी चीज अगर आप मिस करोगे तो शायद आप इस चीज को अच्छे से सीख नहीं पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे और फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखना, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर भी जरूर करना यार। अगर आप लोग वीडियो को पसंद करोगे तो और नई नई वीडियो बनाने का जो है हमारा मन करता है, हमारा मोटिवेशन ही आप लोग का प्यार है। अब ध्यान देना, हम देखो कोई भी कैंडल बने, प्रीवियस डे में कोई भी कैंडल बने, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 लाइन ड्रॉ करना है, 2 ऊपर 2 नीचे। अच्छा, ये जो 4 लाइनें होगी ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना। फिबोनाची में जो एंट्री होता है ना, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जिसको हम बोलते हैं 0.61 और 0.78 का जो लेवल होता है, ध्यान देना। इस जोन से अगर मार्केट जब रिएक्ट करती है ना तो बहुत ही तगड़ा लेवल का बाइंग या सेलिंग आपको देखने को मिलता है। और ये एक रिवर्सल जोन भी है। अगर ये जोन टूटा तो मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी बदल जाएगा। अब तो आपको क्या करना है कि 0.61 और 0.78 का 4 लाइन ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना। देखो, पहले फिबोनाची हम उठाएंगे और हाई टू लो मार्क करेंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, ये उसी कैंडल का हाई टू लो मार्क करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और जहां 6.18 है वहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन 0.78 जहां पे है वहां पे हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया, 2 लाइन आ गई। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिबोनाची उठाएंगे और इसका लो टू हाई यहां पे फिबोनाची को हम लगाएंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, लो टू हाई लगा दिया। अगेन हम यहां पे 2 लाइनें जो है ड्रॉ करेंगे, अगेन 0.78 पे, और ये लाइन का कलर हम ग्रीन कर देते हैं। अगेन एक और हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे और 0.618 पे जो है यहां पे ला करके हम डाल देंगे और हम फिबोनाची टूल को हटा देंगे। अब मेरे पास जो है 4 लाइनें निकल करके आती है, 2 रेड और 2 ग्रीन। आप चाहो जो भी कलर इसको जो है वो दे सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सीधा छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, 5 मिनट के टाइम जो है वो टाइम फ्रेम पे। ठीक है,
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। जैसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे हमारे पास बढ़िया रेंज जो है वो निकल के जो है वो आ जाएगा। गाइस ध्यान देना, ये जो रेंज होता है अक्सर ऑपरेटर यही कांड कर देते हैं और आपको चीजें जो है वो समझ में नहीं आता है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप स्किप करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा और आप गलती करोगे, फिर आपका लॉस होगा, फिर आप आकर के बोलोगे कि सर स्ट्रेटजी जो है वो काम नहीं किया। चलो, तो 4 लाइनें आ गई। अब इस 4 लाइनों का काम क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले चीजों को समझना, ये ऊपर वाला रेड है, नीचे वाला ग्रीन है। ध्यान देना, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल बनती है, मैं यहां पे ना पहले आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मैं यहां पे 2 बॉक्स उठाऊंगा, सॉरी 2 कैंडल बनाऊंगा। एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाऊंगा ऐसा, और सिमिलरली एक और मैं कैंडल बनाऊंगा रेड कलर का। ठीक है, चलो ध्यान देना, यहां पे एक रेड कलर की जो है मैं यहां पे एक कैंडल बनाऊंगा। ठीक है, ये रेड कलर की कैंडल बन गई। अच्छा ध्यान देना, इस 2 कैंडल का मतलब क्या है। पहले आप देखो, चीजों को समझ जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेटजी काम क्यों करती है। आप चीजों को समझते नहीं हो, अंधाधुंध कोई भी चीज आया फॉलो करना स्टार्ट करते हो, उसके पीछे का जब रीजन समझोगे ना तब समझ में आएगा कि कोई भी स्ट्रेटजी काम करेगी भी या नहीं करेगी। देखो, जब बुलिश कैंडल बनती है तो 2 ही चीज होगी कि बायर एक्टिव है, और बायर एक्टिव है तो मार्केट ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन जब मार्केट में बाइंग आता है तो एक रिट्रेसमेंट भी आता है, आप सबको पता है। तो इस बाइंग कैंडल में ये जो कैंडल है इसका 50%, ठीक है, सबको पता है कि 50% जो है रिट्रेसमेंट आएगी और मार्केट बूम कर जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मार्केट 50% के भी नीचे आता है। तो जब मार्केट नीचे आती है, इस कैंडल के नीचे आएगी बॉटम पे, इस कैंडल का जो 61 और 78% का जोन होगा, वहां क्या होता है, वहां आते आते जो प्राइस होता है, जैसे आपने सुना होगा बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। तो जितने भी ऑपरेटर होते हैं, चाहे बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, वो कभी भी टॉप पे बाइंग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे आती है तो बाइंग करते हैं। लेकिन बहुत बार आप कंफ्यूज होते हो कि कितना नीचे और आ सकती है और कहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, फिर मार्केट कैसे ट्रैप कर सकती है। तो वो सारा कंसेप्ट इसी स्ट्रेटजी में जो है वो छुपा हुआ है। तो यहां पे जब मार्केट आएगी तो 50% पे लोगों को ट्रैप करेगी, 50% के नीचे जब निकलेगी तो लोगों को लगेगा कि मार्केट सेलिंग में आ चुकी है। लेकिन वही क्या करेगा, 61 और 78 से फिर मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, क्योंकि वहां तक प्राइस जो है वो बहुत नीचे आ चुकी है। और जो जितने भी बड़े ऑपरेटर्स है वो बाय ऑन डिप करते हैं, मतलब छोटे प्राइस पे, मतलब लो प्राइस पे खरीदेंगे और बड़े प्राइस पे सेल कर देंगे। तो सिमिलरली यहां पे जब मार्केट आई तो इसी 78 और 61 से मार्केट फिर बाउंस करती है और यहां से मार्केट में एक बड़ा जो है वो ट्रेंड आता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले पहले रेड कैंडल के बारे में समझो। इसी तरीके से जब रेड कैंडल बनती है तो मार्केट जब रिट्रेस करेगी तो मैक्स टू मैक्स 61 और 78% से ही मार्केट क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। अच्छा ध्यान देना, बहुत लोग अभी बोल गए ये तो बहुत इजी है। अब इजी नहीं है, कहानी तो आगे है। ठीक है, कहानी तो अभी आगे दिखेगी। मार्केट 50% पे गया, ट्रैप किया, मार्केट ऐसे गया। अब यहां पे लोगों को लगता है कि मार्केट क्या करेगी, बाउंस करेगी। लेकिन अगेन मार्केट 61 78 से क्या करती है, अगेन अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, बिकॉज सेल ऑन राइज। जब राइज आता है तो ऑपरेटर वहां पे सेल करेगा। अब ये तो हो गया आपका 61 78 का। लेकिन यहां पे जो ट्विस्ट है वो ये है कि सर यहां पे तो हमारे पास 4 लाइनें हैं, 2 ऊपर में, यहां पे मैं डेली टाइम फ्रेम में चलता हूं, यहां पे तो हमारे पास जो है वो 4 लाइनें हैं, है ना, ये 4 लाइनें हैं। एक मिनट, इन 4 लाइनों में अगर मान लो कि प्राइस रिट्रेस करेगी तो यहां से तो फिर फॉल करेगी, तो फिर नीचे वाला लाइन का मतलब क्या हो जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना कि ट्विस्ट है। देखो, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी और ऊपर से जब रेजिस्टेंस लेगी तो ध्यान देना, ध्यान देना, आप यहां इस टॉप के बीच, मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में आप सेल करोगे और पहला टारगेट यही 2 ग्रीन लाइन होगा आपका। मतलब यहां से सेल करोगे और ये आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया है गाइज। ध्यान देना, क्योंकि ये जो जोन होगा ये अगेन आपका सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट यहां से फिर से रिवर्स कर सकती है, जिसको हम ट्रैप कहते हैं। कि बहुत सारे लोग यहां सेल करते हैं, मार्केट थोड़ा नीचे आती है, मार्केट सीधा बाउंस कर जाती है और वहीं पे आप ट्रैप हो जाते हो। आपको पता नहीं चलता कि कब हमको प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। दूसरा, अगर मार्केट यहां से फॉल करती है, डायरेक्ट इसको तोड़ते हुए नीचे आती है, जब
तो फिर मार्केट यहां पे रिट्रेस करेगी और ये जो नीचे वाला 2 लाइन जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट फिर नीचे जाएगी। ध्यान देना, मैं ये सारा चीज चार्ट पे शेयर करने वाला हूं, चार्ट पे दिखाने वाला हूं, लाइव में भी दिखाने वाला हूं, तो एकदम टेंशन मत लेना, पूरा अच्छे से बताऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि यहां पे अगर ग्रीन कैंडल होती, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल होती तो क्या होता, चलो उस चीज को भी हम समझते हैं। उस चीज को समझने के लिए हमको ये ग्रीन कैंडल को हम उठा लेते हैं। जैसे यहां पे एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो मैं रिप्ले पे आता हूं और इस यहां से बाकी कैंडल्स को हटा देता हूं। अब देखो, अब मेरे पास ग्रीन कैंडल है, तो वापस हम क्या काम करेंगे, अगेन हम जाएंगे फिबोनाची पे और यहां पे क्या करेंगे, लो टू हाई मार्क करेंगे और अगेन वो 4 लाइनें जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले 61 पे ड्रॉ करेंगे और फिर 78 पे ड्रॉ करेंगे, अगेन फिबोनाची को हटाएंगे और अब क्या है, हाई टू लो, उसी कैंडल का हाई टू लो यहां पे हम फिबोनाची को मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहां पे आएंगे हाई टू लो, यहां पे अगेन 78 पे और इसका कलर हम रेड कर देंगे और अगेन इसके 68 पे मार्क करेंगे और अगेन इसका जो ये कलर है उसको लाल रहने देंगे। अब फिबोनाची को हम यहां से हटा लेंगे, अगेन हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। अब ध्यान देना क्या होता है कि मार्केट अगर इस चारों लाइन के ऊपर है तो सिंपल है कि मार्केट बुलिश है, तो पहला बाइंग जो अटेम्प्ट होगा वो पहला बाइंग अटेम्प्ट होगा इसी जोन से, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर रखना है तो इसी जोन से मार्केट क्या होगा, बाइंग में अटेम्प्ट होगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है या इस जोन को तोड़ देती है तो अगला सपोर्ट, ध्यान देना, अगला सपोर्ट आपका ये जो आखिरी जोन है, ये वाला जोन, नीचे वाला 2 लाइन, ये पूरा का पूरा आपका सपोर्ट का ही मार्केट में काम करने वाली है। तो कंसेप्ट सिंपल कहता है कि मान लो कि मार्केट अगर बेरिश है, मार्केट ने ट्रैप किया और मार्केट नीचे आई, तो ये यहां से घूमेगी और यही लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी और फिर मार्केट इसी जोन पे आकर के क्लोज हो जाएगी। यहीं पे आपको क्या करना है, यहां सेल करना है, यहां प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट क्या हुआ, मार्केट आया और यहां से मार्केट सीधा सपोर्ट ले रहा है, तो आपको इस जोन में क्या करना है, इस जोन में बाइंग करना है। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल गया, काफी ज्यादा गैप अप खुला, तो गैप अप खुलने के बाद ये जो ऊपर वाला आपका 2 लाइनें हैं, ये आपका सपोर्ट का काम करने वाली है। बात समझ गया? यही लाइन आपका सपोर्ट का काम करेगा, बायर कभी इसके नीचे लेके नहीं जाएगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो फिर ये जोन टूटेगा और नीचे वाला जो जोन है ये पूरा का पूरा सपोर्ट का काम करेगी। तो मैं सिंपल तरीकों से फिर एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान देना कैसे ये स्ट्रेटजी काम करेगी। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। देखो, पहला, मार्केट इस तरीके से ये सपोर्ट का काम करेगा, ये पहला हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है कि मान लो मार्केट गैप अप नहीं खुला, फ्लैट खुल के अगर ये तोड़ा, तो ये लाइन आपका जो है इस तरीके से सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है, डेफिनेटली करेगी। ठीक इसका उल्टा कर दो, सॉरी, ठीक इसका उल्टा कर दो। उल्टा क्या होगा कि मार्केट अगर नीचे से खुलती है तो ये आपका रेजिस्टेंस का ऐसा मार्केट काम करने वाला है। दूसरा, अगर मान लो कि मार्केट ज्यादा गैप डाउन नहीं खुलती, फ्लैट खुल के इस जोन को तोड़ती है, तो ये जो रेड जोन है ये डेफिनेटली आपका रेजिस्टेंस का मार्केट में काम करेगा। आप यहां से सेल कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। कई बार मार्केट इस जोन से पहुंचे बिना ही नीचे से ही सेलिंग देती है और आप लोग सेलिंग करते हो और मार्केट ट्रैप करके फिर मार्केट नीचे गिरती है और आप समझ नहीं पाते हो, यार एंट्री सही थी फिर भी लॉस हो गया। लेकिन अब वो लॉस आपका नहीं होगा। दूसरा, मान लो कि अगर मार्केट में काफी न्यूज है, अच्छा न्यूज है और मार्केट गिर गई, तो गिरने के बाद अगेन ये जो लाइन है यही आपका रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। बात समझ गए? मतलब बेसिकली ये चारों लाइन जो है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आप ये बात समझ के चलो, ध्यान देना कि जब भी इन चारों लाइनों के ऊपर है मार्केट, तो मार्केट क्या है, मार्केट बुलिश है। आपको वहां पे बेयरिश ट्रेड से बचना है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर चारों लाइनों के नीचे है अगर मार्केट, तो मार्केट क्या है, मार्केट बेयरिश है। आपको वहां बुलिश से बचना है, फिर वहां रिवर्सल ट्रेड होगा
तो रिवर्सल के लिए चारों लाइनों के काफी नीचे मार्केट होना चाहिए, फिर नीचे से जब वो रिवर्सल आएगा तो मैक्स टू मैक्स इसी जोन तक आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये समझना कि मान लो चारों लाइनों के बीच में काफी ज्यादा गैप है, मतलब डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है, तो मार्केट इसी रेंज में घूम जाएगी, ऐसे ऐसे ही ट्रेड करेगी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब चलो मैं इसका बैक टेस्टिंग करके आपको जो है वो दिखाई देता हूं। अब ध्यान देना, अब ना यहां पे एक कंसेप्ट ये है कि आपको ये चार लाइन हमेशा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि डेली डेली चार लाइन, इसका ऑटोमेशन भी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बैक टेस्टिंग पे चलते हैं और मैं आपको बैक टेस्टिंग करके इसका दिखाता हूं। ठीक है, चलो तो कहीं से भी उठा लेते हैं, चलो मान लो कि 11 दिसंबर से उठाते हैं। ठीक है, तो 11 दिसंबर से मैं आता हूं और 11 दिसंबर से आने के बाद यहां पे मान लो कि ये मैंने कैंडल उठा ली। ठीक है, यहां पे तो आपके 11 दिसंबर का कैंडल है, तो हमको लास्ट कैंडल पे क्या करना है, फिब को ड्रॉ करना है। तो फिब को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां आएंगे और यहां से लेकर के अगेन यहां पे आके फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगेन यहां पे 61 पे ड्रॉ कर दिया और 78 पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसके कलर को हम चेंज कर देंगे, अगेन यहां पे इसको हम ये कर देंगे। ठीक है, ग्रीन कर देंगे। अगेन हम आएंगे और इसी कैंडल के हाई टू लो मार्क करेंगे ऐसा। देखो थोड़ा बहुत लाइंस ऊपर नीचे हो सकती है, 78 पे मार्क कर दिया, ओके, 68 पे मार्क कर दिया, ओके। ठीक है, अब इसको हम रेड कर देते हैं। अब तुम देखना कि मार्केट इसी जोन में कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर दिया। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूं। ठीक है, अब मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया, फिबोनाची को यहां से हटा दूंगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, मतलब प्रीवियस डे के कैंडल पे हमने जो है जोन को मार्क कर लिया है। अब जब नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगी तो हमारे लिए वो जोन काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अब ध्यान देना, देखो मार्केट यहां क्या खुला है, मार्केट यहां खुला है आपका गैप अप। ठीक है, मार्केट यहां खुला है ना, मार्केट यहां से आपका काफी अच्छा खासा पॉइंट जो है गैप अप खुला है। देखना मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। चलो मार्केट ऊपर है, ठीक है, मार्केट काफी ऊपर है। देखो मार्केट काफी ऊपर है, देखो इस चारों लाइनों के ऊपर थी मार्केट, तो मार्केट बुलिश थी, वहां पे बेयरिश ट्रेड हमको करना भी नहीं था। जबकि मैंने यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कई बार लोगों को ट्रैप करने की जो है वो कोशिश भी किया कि मार्केट सेलिंग में जाएगी, सेलिंग में जाएगी, बट सेलिंग में गया नहीं। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे आप, यहां पे देखो इस जोन पे मार्केट ने कितना बार लोगों को ट्रैप किया इक्वल हाइज बना करके कि देखो मार्केट फॉल कर जाएगी, मार्केट जो है वो फॉल कर जाएगी, ये देखो। बट क्या हुआ, मार्केट ऊपर ऊपर ही ब्रेकआउट करके निकल गया। तो क्या बोला था, इन चारों लाइनों के ऊपर अगर मार्केट है तो मार्केट जो है आपका बुलिश ही रहने वाला है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट डे के लिए जो है हम यहां पे वो देखते हैं। अच्छा उससे पहले ना मैं आपको इसका ऑटोमेशन बता दूं, बिकॉज मैंने ऑटोमेशन बना के रखा हुआ है, तो मैं बार बार इसको लाइंस को ड्रॉ करने से बेहतर है कि मैं ऑटोमेशन वाला ही यहां पे डाल दूं, जिससे बैक टेस्टिंग और आसान हो जाएगी। ओके गाइस, तो ध्यान देना यहां पे ये चारों लाइन जो है ये ऑटोमेट है, ये ऑटोमेटिक जो है ये लाइंस आती हुई जो आपको है वो दिखेंगी। अब ध्यान देना मार्केट यहां पे आपका चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा आगे करता हूं और क्लोजिंग के पास जो है इसको लेकर के जाता हूं। तो ऑलमोस्ट मार्केट देखो, अब जैसे ही मार्केट क्लोज हुई ये लाइन चेंज हो गया और अगले दिन कहां लाइन बनेगी वो ऑटोमेटिक आपको जो है ला करके दे रहा है। ये ऑटोमेशन भी मैं आपको दूंगा। तो ये जो चार लाइन है ये प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसका 6178 6178 का लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ होके आ गया। अब यहां पे देखो जब अगले दिन मार्केट खुली तो उसी लाइन के नीचे खुल रही है, तो देखना क्या होता है। तो देखो ये यहां पे हो गया मार्केट क्लोज, ध्यान देना मार्केट यहां पे हो गया क्लोज। अब फोकस करना कि जब मार्केट इससे रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद जब मार्केट में रिवर्सल आया तो मार्केट उसी लाइन पे जाकर के सपोर्ट लिया। ध्यान देना उसी लाइन पे सपोर्ट लिया, बहुत ही तगड़ी कैंडल बनाई और रेजिस्टेंस कहां लिया, उसी अपर लेवल लाइन पे जो ऊपर में रेड कलर का जो हमने लाइन खींचा हुआ है वहां पे जाकर के मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस जो है वो उठाया है। तो आपको ये चीज समझ में आएगा कहां सेल करना है, कहां बाइंग करनी है। अब आगे ध्यान देना
अगले दिन जो है मार्केट ओपन होने वाला है, जैसे ही एक कैंडल आगे लेके जाऊंगा, अगले दिन मार्केट ओपन हो गया, जैसे ही मार्केट अगले दिन ओपन हुआ तो प्रीवियस डे का जो भी लेवल्स थे वो ऑटोमेटिक आपको प्लॉट होके मिलेंगे, आपको ड्रॉ करने का जो है वो जरूरत नहीं है। अब यहां पे ध्यान देना चारों लाइनों में किस तरीके से मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगी। अब ध्यान दो, मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, उसी से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट फॉल कर गई। ठीक है, अभी आगे देखना आगे क्या होता है। देखो किस तरीके से जो है मार्केट आपका निकलता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा था आपको कि अगर मार्केट इन चारों लाइनों के नीचे होगी तो मार्केट बेरिश होगा। आप देखना जब जब मार्केट इस लाइन के नजदीक गया है, मार्केट में एक रिजेक्शन आया और मार्केट अच्छा खासा फॉल कर गया। देखो मार्केट अच्छा खासा फॉल कर गया। तो आपको कभी भी आप ये कंफ्यूजन में नहीं रहोगे कि कब मुझे बाइंग करना है, कब मुझे सेल करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कहां से बाइंग करनी है, मुझे कहां से सेल करना है, ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। अब भी यहां पे ध्यान दो, जैसे ही अगले दिन का कैंडल स्टार्ट हुआ, अगेन ये लाइन आपको अपडेट होकर के मिल गया। और यहां पे मजे की चीज देख रहे हो आप, मजे की चीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मार्केट खुला और खुलते ही उसी लाइन से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लिया, टक से मार्केट फॉल कर गई। देख रहे हो, मतलब कितना प्यारा कंसेप्ट है ये। और अगेन देखो कि मार्केट उसी लेवल के पास जा रहा है, जैसे उसी लेवल के पास पहुंचा वहां से तुम्हारा रिजेक्शन स्टार्ट हो गया, मार्केट फिर से फॉल कर गई। ठीक है, फिर से फॉल कर गई। आपको पता है कि चारों लाइनों के नीचे है मार्केट, तो मार्केट क्या रहेगा, मार्केट आपका बेरिश जो है वो रहने वाला है। अगेन अगर आप देखोगे तो अगेन अगले दिन का मार्केट खुला, अगेन अगले दिन क्या है, उसी जोन के नीचे है और मार्केट फिर उसी से रेजिस्टेंस जो है वो लेता हुआ आपको दिख रहा है। और फिर मार्केट का रिएक्शन देखो कि पहले मार्केट नीचे से क्या हुआ, नीचे से देखना उसी जोन से एक पहले बढ़िया सेलिंग दिया, सेलिंग के बाद मार्केट में जब रिवर्सल आया, ये रिवर्सल कहां तक गया ध्यान से देखना। ओके, तो आपने देखा, ये देखो क्या तगड़ा चीज है, ये दिख रहा है क्या ही तगड़ा है। पहले उससे रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प स्कैल्पिंग फॉल दिया, मार्केट में जब रिवर्सल आया उसी टॉप से मार्केट क्या गिरा है भाई, लिटरली उसी टॉप से क्या गिरा है देख रहे हो। अब उसके बीच में कितना बार ऐसा हुआ होगा, लोग यहां सेल कर दिए होंगे स्टॉप लॉस सेट, लोग यहां सेल कर दिए होंगे स्टॉप लॉस सेट, लेकिन आपको पता है कि कहां से एग्जैक्ट ये फॉल कर सकता है, उसी जोन पे गया, रिजेक्शन लिया और टक से फिर मार्केट यहां पे फॉल कर गई। तो है ना ये तगड़ा वाला चीज। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या आपको ये चाहिए कि सर ये जो ऑटोमेशन वाला लाइन है इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाओ, ये इंडिकेटर आप मुझे दे दो, तो ये भी मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जहां पे सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलेगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक इंडिकेटर बनाया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही लोगों को मैंने दिया है, उसका भी पैसा मैंने किसी से नहीं लिया है, ना इसका पैसा भी लेने वाला हूं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और थोड़ा चैनल को यार सपोर्ट करो आप लोग। इस तरह का बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं और आगे भी बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट मैं लेकर के आने वाला हूं। अगर इस स्ट्रैटेजी पे और आपको डीप में वीडियो चाहिए कि सर थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन करो और डीप में बैक टेस्टिंग करो, तो वो भी आप कमेंट में डाल दो। और कमेंट में डालोगे तो कमेंट के हिसाब से फिर मैं इस पे एक नया वीडियो एक और डीप बैक टेस्टिंग के साथ जो है वो लेकर के आने वाला हूं। दूसरा, अगर आपको इसका ऑटोमेशन वाला ये पार्ट चाहिए कि सर ये 4 लाइन जो है ये कैसे ये मेरे को मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे सारा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, बिकॉज आपका सपोर्ट मिलेगा तभी जाकर के मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह का वीडियो बनाया जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।